Assalamu alaikum everyone. In our previous lecture, we studied how the English novel emerged during the 18th century. We saw that fiction traveled from ancient Greece and Rome into Europe, was preserved during the medieval period, revived during the Renaissance, and finally developed into the English novel through writers such as Daniel Defoe, Samuel Richardson, and Henry Fielding. And by the end of the 18th century, the novel was no longer a new literary experiment. It had established itself as an important literary form. अब हम 19th century में एंटर करते हैं. Approximately 1800 से 1900 तक का पीरियड जो है वो हमने कवर करना है. ये सेंचुरी फिक्शन की हिस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस रखती है. अगर 18th सेंचुरी को नॉवल की बर्थ कहा जाए तो 19th सेंचुरी उसकी मेच्योरिटी का पीरियड है. इसी सेंचुरी में नॉवल लिटरेचर का सबसे पॉपुलर जॉनरा बन गया और इसी सेंचुरी ने हमें जेन ऑस्टन, चार्ल्स डिकन्स, द ब्रोंटे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट और थॉमस हार्डी जैसे अनफॉरगेटेबल नॉवेलिस्ट दिए. इसलिए मैनी क्रिटिक्स 19th सेंचुरी को द गोल्डन एज ऑफ द नॉवल कहते हैं. तो हम इस लेक्चर में विक्टोरियन एज के मेजर जो राइटर्स हैं उनको कवर करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने नॉवल में क्या मजीद कॉन्ट्रीब्यूशंस की और नॉवल जो हमारे पास अब जिस फॉर्म में है उस फॉर्म तक कैसे पहुंचा. तो सबसे पहले हम जेन ऑस्टन की तरफ आते हैं. जेन ऑस्टन वाज बोर्न इन 1775 एंड डाइड इन 1817. वो जॉर्जियन इंग्लैंड की राइटर हैं और रोमांटिक एज के पीरियड से बिलोंग करती हैं. अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, जब हम रोमांटिक एज का नाम सुनते हैं तो हम जनरली वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेले और कीट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन नॉवल की फील्ड में जेन ऑस्टन इक्वली इम्पोर्टेंट है. What was England like during Austen's time? ऑस्टन के जमाने में इंग्लैंड जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी, मिडिल क्लास स्ट्रॉन्गर हो रही थी, सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट था. मैरिज जस्ट जो है लव का मैटर नहीं था, बल्कि मैरिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोशल पोजीशन का भी मैटर था. फैमिलीज जो थी वो कॉन्स्टेंटली अपनी रेपुटेशन और स्टेटस के बारे में कंसर्न रहती थी और जेन ऑस्टन ने इसी सोसाइटी को अपने नॉवेल्स का सब्जेक्ट बनाया. अब इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि डिफो ने रियलिज्म इंट्रोड्यूस किया, रिचर्डसन ने इमोशंस इंट्रोड्यूस किए, फील्डिंग ने सोशल स्टोरी टेलिंग इंट्रोड्यूस की, लेकिन ऑस्टन ने एक और इम्पोर्टेंट थिंग इंट्रोड्यूस की, दैट इज कॉल्ड सोशल रियलिज्म. उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर्स को रिजेक्ट कर दिया. ना तो ड्रैगन्स के बारे में लिखा, ना शिपरेक्स, ना हीरोइक बैटल्स. उसने ऑर्डिनरी लाइफ को लिटरेचर का सेंटर बना दिया. लाइक फैमिली गैदरिंग्स, मैरिज प्रपोजल्स, सोशल विजिट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्वर्सेशंस, ये सब उसके नॉवेल्स का इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. ऑस्टिन का सबसे फेमस नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, पब्लिश्ड इन 1813. इस नॉवल की हीरोइन एलिजाबेथ बेनेट है और हीरो मिस्टर डार्सी. सरफेस लेवल पे ये लव स्टोरी लगती है, लेकिन एक्चुअली ये नॉवल सोशल क्लास, प्राइड, प्रेजुडिस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स एक्सप्लोर करता है. स्टूडेंट्स, ऑस्टिन ये दिखाती हैं कि कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा एनिमी कोई दूसरा इंसान नहीं होता, हमारी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और इसी साइकोलॉजिकल इंसाइट ने ऑस्टिन को इमॉर्टल बना दिया. ऑस्टिन ने सिर्फ प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं लिखा, उसके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैनस्फील्ड पार्क, एम्मा, परसुएशन. इन तमाम नॉवेल्स में ह्यूमन बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखते. अब स्टूडेंट्स, हम फिक्शन की हिस्ट्री के नेक्स्ट मेजर स्टेज में एंटर करते हैं, वो है विक्टोरियन एज 1837 टू 1901. ये पीरियड क्वीन विक्टोरिया के रेन के नेम पर रखा गया और स्टूडेंट्स, अगर कोई पीरियड नॉवल के लिए फेमस है तो वो विक्टोरियन एज ही है. Why is Victorian age called the golden age of the novel? Students, इस पीरियड में लिटरेसी इंक्रीज हुई, बुक्स ज्यादा अवेलेबल हुई, पब्लिशिंग इंडस्ट्री ग्रो हुई, मिडिल क्लास एक्सपेंड हुई, रीडर्स की डिमांड इंक्रीज हुई और नॉवल सोसाइटी का फेवरेट लिटरेरी जॉनरा बन गया. पीपल ईगरली वेटेड फॉर न्यू नॉवेल्स. नॉवेलिस्ट जो थे वो सेलिब्रिटीज बन गए थे और फिक्शन सोसाइटी का मिरर बन गया. अब हम विक्टोरियन एज के सबसे फेमस नॉवेलिस्ट की तरफ आते हैं, चार्ल्स डिकन्स, बॉर्न इन 1812 एंड डाइड इन 1870. डिकन्स को विक्टोरियन इंग्लैंड का स्पोक्समैन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किया. अब स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड को मॉडर्न बना दिया था, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे. फैक्ट्रीज, पोल्यूशन, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, ओवरक्राउडेड सिटीज, क्लास इनइक्वालिटी और डिकन्स ने इन तमाम प्रॉब्लम्स को अपनी फिक्शन में रिप्रेजेंट किया. अब इसके फेमस नॉवल की बात करें तो डिकन्स का फेमस नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट, पब्लिश्ड इन 1838. ओलिवर एक ऑर्फन चाइल्ड है, पुअर है, लोनली है और सर्वाइवल स्ट्रगल कर रहा है. स्टूडेंट्स, ओलिवर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो विक्टोरियन पॉवर्टी का सिंबल है. डिकन्स रीडर्स को फोर्स करता है कि वो सोसाइटी की हॉर्श रियलिटीज देखें. नेक्स्ट उसका नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड,
जो कि 1850 में पब्लिश हुआ था। डिकन्स खुद कहते थे, डेविड कॉपरफील्ड इज माय फेवरेट चाइल्ड। इस नॉवल में पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिकन्स ने नॉवल को सोशल क्रिटिसिज्म का पावरफुल टूल बना दिया। उसने प्रूव किया कि फिक्शन सोसाइटी को चेंज भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं द ब्रोंटे सिस्टर्स की। अब लिटरेरी हिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग चैप्टर स्टार्ट होता है, थ्री सिस्टर्स, एक रिमोट विलेज है। और नॉवेल्स जो लिटरेरी हिस्ट्री चेंज कर देती हैं। और वो तीन सिस्टर्स कौन हैं? शार्लेट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे एंड एन ब्रोंटे। शार्लेट ब्रोंटे का एक मास्टरपीस है जेन आयर। जेन एयर भी बोला जाता है, जेन आयर भी। पब्लिश इन 1847। जेन पुअर है, ऑर्फन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। जेन आयर जो है वो लिटरेचर की फर्स्ट ट्रूली इंडिपेंडेंट फीमेल प्रोटोगोनिस्ट में से एक मानी जाती हैं। एमिली ब्रॉड की बात करें तो उनका एक फेमस नॉवल है वुदरिंग हाइट्स, 1847 पब्लिश हुआ था। ये नॉवल जो है विक्टोरियन लिटरेचर का यूनिक मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है, जिसके थीम्स हैं लव, पैशन, रिवेंज, ऑब्सेशन। एमिली ब्रोंटे ने इमोशंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया। अब हम बात करते हैं जॉर्ज एलियट की। तो जॉर्ज एलियट जो है उनका रियल नेम मैरी एन इवांस था, लेकिन उन्होंने मेल पेन नेम यूज किया क्योंकि उस जमाने में फीमेल राइटर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था। जॉर्ज एलियट की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो जॉर्ज एलियट ने नॉवल को इंटेलेक्चुअल डेप्थ दी। उसके नॉवेल्स फोकस करते हैं मोरालिटी, साइकोलॉजी, ethical decisions, human complexity. उसका फेमस नॉवल है मिडलमार्च। Many critics consider it one of the greatest English novels ever written. अब स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी के एंड पर हम थॉमस हार्डी की तरफ आते हैं। Born in 1840, died in 1928. हार्डी विक्टोरियन और मॉडर्न पीरियड्स के ब्रिज राइटर हैं। अब हार्डी का व्यू ऑफ लाइफ क्या था? हार्डी के नॉवेल जो हैं जनरली ट्रेजिक होते हैं। उसके बिलीफ था कि सोसाइटी और फेट अक्सर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट काम करते हैं। कैरेक्टर्स स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन हर स्ट्रगल सक्सेस पर एंड नहीं होती। तो उनका जो बहुत ही फेमस नॉवल है टेस्ट ऑफ द डबरविल, जो 1891 में पब्लिश हुआ था। टेस्ट लिटरेचर की मोस्ट ट्रेजिक हीरोइंस में से एक कंसिडर की जाती हैं। नॉवल विक्टोरियन मोरालिटी और सोशल हिपोक्रेसी को चैलेंज करता है। नेक्स्ट उनका फेमस नॉवल है ज्यूड द ऑब्सक्योर, जो 1895 में पब्लिश हुआ था। हार्डी ने एजुकेशन, मैरिज और सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन किया। सो स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी फिक्शन ने नॉवल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स तक पहुंचा दिया था। Jane Austen gave us social realism, Charles Dickens gave us social criticism, the Bronte sisters gave us emotional intensity and individuality, George Eliot gave us psychological and moral depth, थॉमस हार्डी gave us tragic realism और सेंचुरी के एंड तक नॉवल लिटरेचर का सबसे पावरफुल जॉनरा बन चुका था। स्टूडेंट्स, अब हम 20th सेंचुरी में एंटर करेंगे और देखेंगे कि जोसेफ कॉनरेड, जेम्स राइस, वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांस काफ्का कैसे फिक्शन के ट्रेडिशनल रूल्स को चैलेंज करते हैं और मॉडर्निज्म की बर्थ होती है। यहाँ से फिक्शन एक कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।